हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 17 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है 95वें स्थान पर। विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साप किस देश की है? तो ये है स्वीडन देश की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 80वें स्थान पर है। पैरा तीरंदाजी एशिया का विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 12। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? कोच्चि में। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? विंग्ड रेडर का। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है? जे टीचमैन ने। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने किस संयंत्र में निर्मित अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर का 300वां फ्यूजलेस बोइंग को डिलीवर किया है? हैदराबाद में। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी IIFA अवार्ड्स 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजस्थान के जयपुर में। 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड्स 2025 8 और 9 मार्च 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन जयपुर के JECC यानी जयपुर एक्सपो सेंटर में होगा। राजस्थान सरकार ने इस अवसर के लिए कुल 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है और पहली बार भारत में 2019 में मुंबई में IIFA अवार्ड शो आयोजित हुआ था और अब जयपुर देश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां दूसरी बार IIFA अवार्ड का भव्य आयोजन होगा। राजस्थान राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भयनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपना देश भारत। फरवरी 2025 में भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीति निर्धारण में नवाचारों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और इसका विषय 2025 का यानी थीम है अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और अध्यक्ष हैं रायद मोहम्मद पेशम्स। जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है बेथ मूनी और जोमेल वॉरकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें जो मेल वॉरिकन को पुरुष श्रेणी में और बेथ मूनी को महिलाओं की श्रेणी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है और चेयरमैन है इसके जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने 2011 में इसकी स्थापना की थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया था और इसकी थीम है 2025 की रेडियो और जलवायु परिवर्तन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह प्रतिष्ठित चैत्र वार्षिक आयोजन एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इस फोरम का उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थायी, लचीले और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मछली और जलीय कृषि उत्पादन प्रणालियों के लिए नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना है। थीम है इसकी 2025 में एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जिसे इंडिजिनस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन नाम दिया गया है। शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन में विकसित की गई है। यह चिप पर आधारित है जो रिस्क वी आर्किटेक्चर पर निर्मित एक ओपन सोर्स माइक्रो प्रोसेसर है। इस चिप का निर्माण चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में किया गया, जबकि पैकेजिंग कर्नाटक में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डी, दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक विचारकों, विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को एक साथ लाएगा, जिसमें भविष्य की सरकारों और प्रगति को आकार देने के लिए आवश्यक उपकरणों, नीतियों और मॉडलों के विकास में योगदान दे सके। विषय है इसका 2025 का भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यादव ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, शिखर धवन को। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक नामित किया गया है और शिखर
धवन के अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउथी को भी इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राकेश रोशन को। दिग्गज फिल्म निर्माता राकेश रोशन को भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रभाव के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह समारोह 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा। IIFA सिल्वर जुबली का विषय यानी थीम है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विराट कोहली। दिग्गज भारतीय क्रिकेट विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए हैं और विराट कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली है। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं और विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12 फरवरी को। भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है आर्थिक विकास, सतत स्थिरता और नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है और 12 से 18 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। थीम है इसकी विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को भारत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की कोकिला के रूप में जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थीं और महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक थीं। यह दिन भारतीय इतिहास में उनके उल्लेखनीय योगदान की याद दिलाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण, नेतृत्व और समान अवसरों को प्रोत्साहित करता है। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1905 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 172 में। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना से। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, 95वें स्थान पर। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और अगली क्लास में।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।